ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल के आज मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि के बारे में और उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपकी सभी चीजों में स्थिति, धर्म में स्थिति, परिवार की स्थिति, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यापार की स्थिति और क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, कौन से समय आपको सावधानी विशेष रूप से बरतना चाहिए और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय ही आपको ऐसा चीज है जो आपको आपकी समस्याओं से जल्दी मुक्ति दिला देगा, समस्याओं से आपको बचा देगा। इसलिए उपाय आप अवश्य किया कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। अगर कुंडली में यह आपके गोचर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है तो आप लग्न के हिसाब से कुंडली का एक बार विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जन्म के समय कौन से ग्रह किस स्थान में है, वर्तमान ग्रहों की स्थिति क्या है और उनका कैसी परिस्थितियां बन रही है, इसका अध्ययन करके आपका विश्लेषण करके आपको बता पाना आसान हो जाता है। इतना जाने रहिए, कुंडली एक ऐसा आधार है जो आपके जीवन की हर एक बातों को विस्तार पूर्वक और सही प्रिडिक्शन करना बता सकता है। आपका अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा कैसा रहेगा मासिक स्थिति, उसके बाद एक एक विषय में विस्तार में बताऊंगा। तो वृषभ राशि वालों, आपका जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आपको अनेक खुशियों की इस महीने आपको खबर मिलेगी, अनेक खुशियों मिलेंगी। इसलिए खुद को तैयार रखिए, लेकिन मेहनत करने से बिल्कुल भी ना जी चुराइए, क्योंकि मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और इसका लाभ आपको इस महीने मिलेगा। आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने की मिलेगी, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा ध्यान देना और पड़ेगा। नौकरी में काम का दबाव आपके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो लोग व्यापार करते हैं उन ऐसे जातकों के लिए यह महीना अच्छी खबर लेकर आएगा। वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से समस्याओं में धीरे धीरे आपकी कमी आ जाएगी और आप अपनी समस्याओं को आपस में सुलझा लेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों से प्यार मिलेगा और पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर मन में संतुष्टि का भाव जन्म ले सकता है। स्वास्थ्य महीने के पूर्वार्ध में कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में अनुकूल रहने की संभावना है। विद्यार्थी को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी, लेकिन आपकी एकाग्रता भंग होने से कुछ समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। इस महीने आप एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा भी कर सकते हैं। यह था सारांश में। अब एक एक विषय में विस्तार पूर्वक समझिए कि कैसा रहेगा स्थिति। तो जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों, सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में समझिए। तो जुलाई का महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। मंगल महाराज द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे छोटी मोटी चोट लग सकती है या किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा में आपको गुजरना पड़ सकता है। द्वादश भाव पर शनि महाराज की वक्री दृष्टि भी रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार जो है उनका आप सहायता लेते रहिए चिकित्सक का, ताकि यदि आप किसी बड़ी समस्या में हैं तो उससे आप निकल जाएं या किसी बड़ी समस्या में न पड़ जाएं। इस महीने आंखों में दर्द हो सकता है, आपका पैर में चोट लग सकता है। महीने आपका 12 जुलाई से मंगल महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। इस क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि इसके एक तरफ से आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना दिख रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। राहु महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। जो पिछले महीनों में कुछ कमी थी उस महीने में बढ़ता हुआ दिखेगा। आप धन को बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। आपका पूरा ध्यान इस पे लगा रहेगा कि किसी तरीके से आपकी आमदनी बढ़ जाए। इससे आपको बहुत हद तक सफलता भी मिलेगी।
व्यापार में भी सफलता के योग दिख रहा है। विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में धन प्राप्त होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। सूर्य महाराज दूसरे भाव में महीने के पूर्वार्ध में रखकर धन संचित करने में आपको सफलता प्रदान करेंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से भी आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महीने की शुरुआत में कुछ जरूरी खर्च हो सकते हैं, किसी संपत्ति के लेकर कुछ खर्च हो सकते हैं, लेकिन महीना ज्यादातर अनुकूल ही रहेगा। यदि आप प्रेम करते हैं या प्रेम में हैं तो आपके पंचम भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे। जो लोग प्रेमी हैं उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि रहेगी, जिसके कारण आपके रिश्तों में अध्यात्मक बढ़ेगा। आप एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही किसी मंदिर या दार्शनिक जगहों पर जाकर धार्मिक यात्रा करेंगे, जहां जाकर आपके प्रेम में और गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रेम और प्रगाढ़ होगा। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र ग्रह दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में रहेंगे। इसलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। 19 जुलाई को बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके पहले 7 जुलाई को शुक्र महाराज आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में बहार आएगा। यदि आप विवाहित हो तो गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन खूब अच्छे से चलेगा। आप दोनों अपनी सभी जिम्मेदारियों को बराबर बराबर समझेंगे और निभाएंगे भी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ कहासुनी या हल्की फुल्की नोक झोंक होने की समस्याएं दिख रही हैं। इस सबको आपको समझकर सामंजस्य के साथ और कटु वचन को बोलने से बचना चाहिए। इन चीजों को करने से आपको लाभ मिलेगा। आप उपाय कीजिए। मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन योग और ध्यान कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा और गंगा जल से धुलकर अर्पित कीजिए। कार्यों में सफलता पाने के लिए रुद्राभिषेक संपन्न कराइए और शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला श्री महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए स्फटिक की माला से। इन उपायों में से जो उपाय आप आसानी से कर सकते हैं वह कीजिए, और अगर आप सभी उपाय कर सकते हैं तो इससे उत्तम कुछ होगा ही नहीं। समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए। समस्याओं के बारे में आप जान रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, धन की स्थिति खराब है, समाज में स्थिति खराब हो रही है, आप स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं और आप झेल भी रहे हैं। निवारण नहीं करा रहे हैं, उपाय नहीं करा रहे हैं, समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? समस्याएं गंभीर होती चली जाएंगी और आप इस जटिलताओं में ऐसे उलझ जाएंगे कि आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रह की स्थिति खराब होगी। दूसरा ग्रह उनके संपर्क में आएगा, वह ग्रह भी बुरा प्रभाव देगा। इसलिए ग्रहों की शांति का, ग्रहों के चीजों को आप सकारात्मक करने का उपाय कीजिए। अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क कीजिए। यह मुझे मालूम है कि आप इस बात से डरते हैं कि हम उस ज्योतिषाचार्य से संपर्क करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे से धन का सेवन करके और हमको कुछ सही सलाह न दे पाए या हमको समस्याओं से न निकल पाए। यह जरूर है, यह समाज में कुछ अल्प ज्ञान वाले ज्योतिषाचार्य आ गए हैं, झोला छाप डॉक्टर की तरह, जो अपने अल्प ज्ञान की वजह से हमारे धर्म को बहुत गलत तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं। धर्म के हमारे बारे में और ज्योतिष के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ज्योतिष से लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन हम जैसे ज्योतिषाचार्य सोशल मीडिया पे हैं, लगभग 18 से 20 साल का अनुभव लेके बैठे हैं। न जाने कितने लोग का हम समाज में भला कर चुके हैं, न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। हम अपनी महिमा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अपनी समस्याओं को गंभीर मत होने दीजिए, समस्याओं से मुक्ति पाइए। अगर आप जल्दी से समस्याओं से बाहर निकलेंगे तो कहीं न कहीं हमारा भी भला होगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ न कुछ तो अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।